हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पांचवा पाठ शुरू करेंगे, गोरा गोरा चंदा। तो यह क्या है? एक कविता है। तो इस कविता के कवि है डॉक्टर हनुमंत नायडू। इनके द्वारा रचित यह कविता है, गोरा गोरा चंदा चमका। तो ये कौन है? तेलुगु भाषी हिंदी साहित्यकार है। हिंदी जगत में कवि, लेखक और व्यंग्य लेखक के रूप में वह ये जो हनुमंत नायडू है यह प्रसिद्ध है। इस कविता में कवि ने चांदनी रात में दिखाई देने वाले धरती, सागर और आकाश के सौंदर्य को चित्रित किया है। तो मैं पहले यह कविता पढ़ती हूँ और एक एक पंक्तियों का अर्थ आपको समझाती हूँ। गोरा गोरा चंदा चमका, उजली उजली रात है, खिली रात रानी सुगंध की भेज रही सौगात है। होले होले हवा चली, कुछ कह जाती कान में, अभी न सो चलो घूमने खेतों में खलिहान में। दूध धुली सी बिछी चांदनी, चांदी की बरसात है, उजली उजली रात है, तारे टिमटिम नील गगन में, जैसे कोई शहर दूर का। सबसे अलग बड़ा सा तारा लगता टुकड़ा कोहिनूर का। काली काली सपनों में खोई ऊँघ रही हर बात है, उजली उजली रात है। धरती की साड़ी का सागर लहराता है झूम के, झिलमिल करती लहरें आती दूर देश से घूम के। रुक रुक चुप चुप तट से कहती जैसे कोई बात है, उजली उजली रात है। तो इस कविता के कवि कौन है? डॉक्टर हनुमंत नायडू है। देखो, आप कभी चांदनी रात में कभी नदी तट के किनारे गए हैं क्या? तो कैसा अनुभव हुआ? कोई गया है क्या? तो देखो, तो अगर इस कविता में चांदनी रात में दिखाई देने वाले धरती, सागर और आकाश का सौंदर्य यहाँ पर चित्रित किया है। तो देखो, चांदनी रात में अगर हम नदी के तट पर, तट यानी क्या, किनारा, वहाँ जाने पर कैसा लगता है? बहुत शांत महसूस होता है। और ये चंद्रमा और ये जो चांदनी होती है आकाश में, वो कैसी लगती है? उस नदी के पानी में कैसी होती है? गिरती हुई हमें दिखाई देती है और बहुत सुखद अनुभव होता है। तो देखो, हमारी ये प्रकृति है और इस प्रकृति में जो जो धरती, सागर, आकाश है, नदी है, वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, प्राणी है, मनुष्य है, इस पर्यावरण का हमें क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। और उसके संरक्षण हेतु हमें क्या करना चाहिए? जागरूक रहना चाहिए। तो देखिए, गोरा गोरा चंदा चमका, उजली उजली रात है ना। उजली यानी कैसी? सफ़ेद। गोरा गोरा चंदा यानी क्या? इस चांदनी रात में ये चंद्रमा कैसा लग रहा है? पूरा साफ साफ, है ना। साफ यानी क्या? उजली उजली रात है। उजली यानी कैसे? सफ़ेद। और ये कैसा लग रहा है? ये चंद्रमा इस उजली उजली रात में कैसा लग रहा है? ये इस रात में चंद्रमा पूरा साफ साफ और चमकदार दिखाई दे रहा है। खिली रात रानी सुगंध की भेज रही सौगात है। सौगात यानी क्या? उपहार। यानी रात रानी का फूल देखा है क्या कभी आपने? तो रात रानी, देखो, रात में इसका सुगंध बहुत ही कैसा होता है? बहुत ही सुखावना होता है, बहुत ही अच्छा सुगंध इसका आता है। और इस चंद्रमा में, इस पूरे साफ साफ आकाश में ये चंद्रमा बहुत ही कैसा लग रहा है? चमकीला और अच्छा दिख रहा है। और इसमें क्या इस आकाश के द्वारा हमें क्या मिल रही है? इस रात रानी की सुगंध क्या हो रही है? उपहार के रूप में हमें प्रतिबिंबित हो रही है। होले होले हवा चली, कुछ कह जाती कान में, अभी न सो चलो घूमने खेतों में खलिहान में। होले होले यानी कैसे? होले होले यानी धीरे धीरे। होले होले यानी धीरे धीरे कैसे आ रही है? हवा आ रही है। और हवा क्या कर रही है? कुछ कह जाती कान में, यानी जो हवा है कवि के, इस हनुमंत नायडू इनके कान में आकर क्या कहती है कि अभी न सो चलो घूमने खेतों में खलिहान में। यानी हवा कवि के कान में आकर कहती है कि खेतों और खलिहान में क्या करो? चलो घूमने, अभी तुम क्या करो? सो मत। दूध धुली सी बिछी चांदनी, चांदी की बरसात है, उजली उजली रात है। यानी दूध धुली सी यानी कैसी? यानी बहुत ही सफ़ेद और
बहुत ही कैसी लग रही है, उजली उजली लग रही है। यानी यहाँ इस पंक्तियों का आशय क्या है कि यह जो रात है इतनी साफ और स्वच्छ दिखाई दे रहा है कि मानो धरती पर क्या बिखरी है, चांदी बिखरी हुई है। दूध धुली सी बिछी चांदनी, यानी दूध धुली सी यानी क्या, सफ़ेद और स्वच्छ। इस चांदनी रात में ये क्या हो रहा है, मानो ऐसा लग रहा है, इतनी स्वच्छ दिख रही है ये चांदनी रात की, कैसा लग रहा है कि इस धरती पर क्या हो रहा है, चांदी की चादर बिखरी हुई है, उजली उजली रात है, ऐसा लग रहा है। तारे टिम टिम नील गगन में जैसे कोई शहर दूर का, सबसे अलग बड़ा सा तारा लगता टुकड़ा कोहिनूर का। यानी कैसे लग रहा है कि इस पंक्तियों का आशय क्या है कि तारे टिमटिम नील गगन में, इस नीले आकाश में ये जो तारे हैं टिमटिम करते तारे, टिमटिमा यानी क्या, आपने देखा है तारे कैसे लगते हैं, ऐसे धीरे धीरे क्या होते हैं, जलने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं, टिमटिम तारे। कि जिस तरह आकाश में तारे चमक रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई कहीं दूर शहर बसा हुआ है, जैसे कोई शहर दूर का, यानी उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो दूर कहीं पर शहर बसा हुआ है। सबसे अलग बड़ा सा तारा लगता टुकड़ा कोहिनूर का, यानी और मानो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई शहर बसा हुआ है और जिसकी टिमटिमाती रोशनी तारों जैसी लग रही है। और ये क्या लग रहा है, जो तारा सबसे बड़ा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो संसार का सबसे बड़ा हीरा वहाँ पर स्थित है। कोहिनूर क्या है, संसार का सबसे बड़ा हीरा है ना, इसलिए यह टिमटिमाते हुए तारे कैसे लग रहे हैं कि मानो यह क्या है, संसार का सबसे बड़ा हीरा वहाँ पर स्थित है, ऐसा लग रहा है। बाकी की पंक्तियों का अर्थ अगले पीरियड में मैं सिखाऊंगी। यहाँ तक आप अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।